लक़ब दिया, मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया है। इन्हीं मामलात में तो है। मैं कितने लोगों को जानता हूं छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमी आसमान पर है, और कोई सालों से जेल में सड़ रहा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आज बात करते हैं नामों से रिसालत के उस अहम मसले पर। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी उसके लिए शाहिद अदल है। आपके मुतालिक सबको मालूम होगा, सबको मालूम है अल्लामा अरशदुल क़ादिरी बहुत बड़े मुनाजिर थे। मुनाजिर का मतलब भी आपकी जनरेशन समझना मुश्किल है। डिबेट में ऐसे माहिर थे कि सामने वाले को चित कर देते। लेकिन ये मुनाजरे किसके लिए होते थे? घूम फिर करके आप हिस्ट्री निकालेंगे, अल्लामा अरशदुल क़ादिरी के सारे मुनाजरे इस बात पर थे कि कहीं से अगर थोड़ी सी बदबू भी आई कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, अज़मत रिसालत पर पहरा देना है, नामों से रिसालत की हिफाजत है। मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि चमक जाएं, मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि अपने नाम रोशन कर लें, मुनाजरे अज़मत रिसालत के दिफा के लिए हुआ करते थे, और वह हक अदा किया है अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह। हक है। मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जब पढ़ने के ज़माने में था, मैंने सुना था अपने एक उस्ताद से कि हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ अल्लामा सफ़र पर थे। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी एक छोटी सी किताब हुजूर हाफिज मिल्लत लेकर चल रहे थे, और लखनऊ का शायद सफ़र था, और रास्ते में अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह उसको पढ़ते रहे, उसके बाद रखे। बाद में पहुंचने के बाद जिस साहब के घर पर मेहमान थे, हुजूर हाफिज मिल्लत भी वहाँ गए। पूछा कि मौलाना अरशदुल क़ादिरी किताब कहाँ है, वो जो साथ लेकर चले थे? कहा हुजूर मैं तो लेना भूल गया, छूट गई, ट्रेन चली गई। हुजूर हाफिज मिल्लत को वो किताब की ज्यादा जरूरत थी, बहुत शदीद जरूरत थी। आप नाराज हो गए, कहा इतनी भी किताब का आप ख्याल नहीं कर पाए, साथ में सफर। कहा कि हुजूर थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा वक्त दे दें, किताब के मुतालिक कुछ ना कुछ करूं। फरमाया कि जो किताब उन्होंने ट्रेन में बैठकर मुताला किया था, पूरी किताब लिख करके हुजूर हाफिज मिल्लत को दे दी। हो सकता है कुछ जुमले इधर उधर, माशाअल्लाह। कहा गजब की जहानत। अब यहां रुक करके भी मैं एक बात बताता हूं, कचरे लोगों के दिमाग इतने नहीं चलते। इश्क रसूल हो तो जहानत आसमान पर होती है। आला हजरत की जहानत को कोई पहुंच पाएगा? आला हजरत का दिमाग जो चलता था, 100 साल पहले लिखी हुई किताबें आज के लोग ऐनक लगा लगा कर नहीं पढ़ पाते। आला हजरत की जहानत किस बुनियाद पर थी? आला हजरत का भी दिमाग जो अर्शे औला तक पहुंचा था, वो इश्क रसूल की बुनियाद पर। जहां इश्क रसूल होगा वहां जहानत भी होगी, और जहां इश्क रसूल निकल जाता है तो फिर उसकी जहानत भी गटर में चली जाती है। वो कब क्या करता है पता नहीं चलता। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ताला ने गजब की जहानत दी थी, हाफिज़ा मजबूत था। और जितने मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे, उनका हाफिज़ा अगर मजबूत था तो इश्क रसूल की बुनियाद, इश्क रसूल की बुनियाद पर। इसलिए ऐ नौजवानों, आज कुछ हासिल करना है तो कुछ मुसीबतें तो हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ भी कहने जाएं तो नौजवान कहते हैं हमसे हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, उलमा चुप बिठा देते। हम पढ़ना चाहते हैं, कारी साहब हमारा साथ नहीं देते, बहुत सारे मसाइल। लेकिन तुम क्या ये उज्र भी क़यामत के दिन पेश कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपने घर में तन्हा बैठ करके भी अपने नबी से कसरत से मोहब्बत करने के लिए भी कोई रोकता था?
आज के इस दौर में कोई रोकता है तुम्हें? क़यामत के दिन क्या उज़्र पेश करोगे? छोड़ो इनके मामलात। उलमा नहीं सपोर्ट करते, कायदीन नहीं आते। ये तो अवाम की बातें तो छोड़े, सोशल मीडिया पर जो नौजवान उलमा की तहरीरें भरमार पड़ी रहती है, वो पता नहीं किसको किसको कोस रहे होते हैं। कई मरतबा मेरे पास आई तहरीरें, कहा कि हजरत वो लोग खामोश हैं, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते, सब खानकाएं। मैं उनसे यही कहता हूँ, उनकी तरफ देखने की ड्यूटी आपको लगाई किसने? खामोश है तो अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मैदान में आओ, आप बड़े बन जाओ। मैदान बड़ों ने आपको खाली करके दिया, आप बड़े बन जाओ। हम जैसे छोटों को पूछता कौन था? हमारी हैसियत क्या है? हमसे हमारे बाप के बराबर भी बड़े बड़े उलमा हैं, अभी भी मौजूद है, उनसे भी बड़े मौजूद हैं। मेरे अजीजों, एक दर्द लेकर के मैदान में क्या उतरा? मैंने एक बार ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया था और फिर उसका असर देखा। 50 लोगों में बैठकर की हुई बात थी, रब्बे जुल जलाल ने पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाया। आज हमें हर एक की नजर के सामने बिठाया है। सबके सामने हमारी जो इज्जतें हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां हूं, बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूं या कोई सियासी नेता हूं। ये जो कुछ भी इज्जतें मिली हैं, ये कदमे मुस्तफ़ा की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज दुनिया में ये मकाम देखा है, जो एक बार मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करता है, मौला दिल दिल में उसको बिठा रखता है। और फिर सोचो, जो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है, तब जाकर के वो बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। बेशक मैं दो चंद बातें बस आपकी सीरत से अख्ज़ करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। एक बात आपको मैं बताऊं, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी ज़िंदगी के मिसाल राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, सुनेंगे आप थोड़ी देर। आप जब खलीफा बने, दिन रात काम इतने थे और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ करके फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा, सिद्दीक़ अकबर की बीवी कहती है, कभी तो कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा लें, कभी शहद खा लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी बेगम इतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास कि मैं शहद खरीदूं, मैं घी खरीद करके लाऊं। ये वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं। बीवी ने कहा, आप मत घबराएं, मैंने जमा करके रखे हैं, मेरे पास है, मैं ला करके देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लाओ। आपकी अहलिया ने एक पोटली में कुछ पैसे रखे हुए थे, ला करके दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गिना, वो कुछ सिक्के थे। पूछा, ये तेरे पास कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, वो छोड़िए, जो तनख्वाह आती है ना आपकी बैतुल माल से, मैं घर का राशन ला करके थोड़ा थोड़ा अलग निकाल करके रख दिया करती, थोड़ा थोड़ा जमा करके। औरतों की आदत है बचा के रखने की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी कहती है, मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, वो आज इतनी हो गई है, इससे आप जाइए शहद खरीद लीजिए, घी खरीद लाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बहुत अच्छा, ला। ले करके जाते हैं, बैतुल माल में पूरा माल जमा कर दिया और फिर सहाबा को बुला करके कहा, आज के बाद से मेरी इतनी तनख्वाह कम कर दी जाए, इसलिए कि ये माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है, इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
जब ये फरमाया सहाबा अश अश कर रह गए, इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाकया बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूं, इसका अक्स मैंने जिंदगी में पाया है एक कायदे अहले सुन्नत अरशदुल कादरी की जिंदगी में। मेरे अजीजों, उनके बड़े साहबजादे यहाँ बैठे हुए गुलाम रब्बानी साहब फरमाते हैं अल्लामा के घर में पोते की विलादत हुई थी, शायद यही पोते होंगे, कहाँ है? पोते की विलादत हुई थी और इनकी वालिदा छठी मनाना चाह रही थी। छठी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छठी जब हो रही है औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देग की जरूरत थी पानी जमा करने के लिए। तो इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से वो देग मंगवाई सेक्रेटरी से या किसी से बोलकर, क्या आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है, या जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था जैसे वो बताते। अचानक दोपहर को या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल कादरी की घर में, उन्होंने देखा पहली नजर में, अपनी अहलिया से पूछा ये कहां से आया पानी, और ये देग तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा हाँ, घर में आज छठी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर गिरा दिया और कहा फौरन के फौरन ले जाकर के मदरसे में जमा करो, और जितनी देर इसका इस्तेमाल किए उतनी देर की रसीद काट करके मदरसे में जमा करो, और कोई छट्टी पट्टी नहीं होगी घर के अंदर। अगर कौम की अमानत का 1 रुपया भी मेरे घर में इस्तेमाल होगा, मेरे घर में इस्तेमाल होगा, तो वो मेरे लिए हराम है, हराम। ये सिद्दीक़ अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था, सिद्दीक़ अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था। मेरे अजीजों, आज हालात तो बड़े बहुत अलग है। अब क्या बताएं, हम इस मैदान के आदमी हैं, ये स्टेजों की, और ये स्टेज और ये प्रोग्राम कितने कमर्शियल हो गए हमें पता है। दिल नहीं करता अभी